झारखंड के पलामू जिले के पांकी में शिवरात्रि पर होने वाले शिव बारात के आयोजन की तैयारी के रंग में उस समय भंग मिल गया जब तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन के लोगों ने मामले को संभालते हुए दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है, धारा 144 लगा दिया और पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगा दी। इधर मामले में अब राजनीति और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। जैसे ये मामला आगे बढ़ा, पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को संभालते हुए लोगों से अपील की कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि आपको विदित होगा कि यह विवाद शिवरात्रि के अवसर पे गेट लगाने को लेके हुआ, जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ हमारे पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय हुए हैं कंट्रोल करने में। हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए, डीसीएसपी खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। मिनिमम कैजुअल यानी मिनिमम इंजर्ड। यहाँ पाके प्रखंड टाउन में मस्जिद के सामने शिवरात्रि का तोरण एक बनाने के चलते हुए दोनों का समुदाय के बीच में तनाव चालू हो गए थे। सुबह हम लोग को सूचना दे सकते फोर्स और मजिस्ट्रेट सब लोग हम लोग पहुँच गए और अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को किसी तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड परिसर में पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि किस तरफ का अफवाह को विश्वास ना करें और सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी तरफ का अफवाह को नहीं चलाना है। इधर मामले में राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने वर्तमान की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मराठी ने सरकार को घेरा है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे प्रदेश की अमन चैन को समाप्त करने का काम किया है और इस तुष्टीकरण का राजनीति का संरक्षक कोई है तो हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, जेएमएम की सरकार है। बाकी की घटना शिव बारातियों को अभिनंदन करने के लिए अगर तोरण द्वार लगाएगा तो किसको आपत्ति होनी चाहिए। और जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा का सहारा लेकर के शिव भक्तों के साथ अन्याय किया है, वह पूरी तरह से निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। साथ ही साथ ये घटना कौन कर रहे हैं? ये तो लोग वही लोग नहीं जिन्होंने पांडु में हमारे दलित समाज के साथ अन्याय किया था। आज भी वो दलित समाज सड़कों पर घूम रहा है। इसलिए सरकारी संरक्षण में, सत्ताधारी दल के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति और वोट की राजनीति को समाप्त करें। और से आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया कि भाई सीमित संख्या में बाकी वगैरह या रूट वगैरह चेंज करना, जो एजिटेशन चल रहा है कि भाई क्या मतलब है सरकार ये जानबूझ करके यानी राज्य को प्रभोग करना और सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना, उस ओर राज्य सरकार राज्य को ले जा रही है। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है उनकी मनोबल को बढ़ाना और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं, फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी, उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई।
इधर सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस मामले में कहा है कि कानून के अनुसार ही सभी को कार्य करना चाहिए। किसी भी आयोजन को लेकर प्रशासन की अनुमति जरूरी है। ऐसे में प्रशासन अपना काम कर रही है। विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी कई सवाल खड़े किए। देखिए, बहुत बार कोशिश हुई इस राज्य को आग के हवाले करने का पिछले 3 वर्षों में, लेकिन जो हमारा सोशल बॉन्डिंग है आपस में, और जितना सोसाइटी विजिलेंस है, वो हर बार असफल हो रहे हैं। इस प्रकार के बार बार प्रयास भारतीय जनता पार्टी करते हैं, और जब उसमें असफल हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में उनके नेता बयान देते हैं। उन तत्वों को खोजिए ना, सब तो सामने आ जाता है कि कौन सा फ्रिंज एलिमेंट किनके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो झारखंड में भाईचारा और सद्भावना के साथ गृहर पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य के कई इलाकों में आपसी सद्भावना को भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोग इस तरह के असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में सक्षम हैं। लेकिन जरूरी है इस तरह के मुद्दों पर राजनीति ना हो और समाज को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाने की पहल की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।